तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे और फिर अचानक से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। एक तरफ तो टोटल विक्ट्री के दावे किए जा रहे थे और दूसरी तरफ एकदम से शांति की बात। तो असल में हुआ क्या? ये ट्रंप का एक महा आत्मसमर्पण है या फिर कोई सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक? चलिए आज इसी पूरे मामले का सच सामने लाते हैं। याद है ना, कुछ ही वक्त पहले ट्रंप ईरान को खत्म करने की, उनकी पूरी सभ्यता को मिटा देने तक की धमकी दे रहे थे। माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था कि एक बहुत बड़ा युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमले का काउंटडाउन खत्म होने को था, उसके ठीक 2 घंटे पहले युद्ध विराम का ऐलान हो गया। ये इतना शॉकिंग था कि सोचिए, इजराइल के टीवी चैनल पर ईरान के विनाश का लाइव काउंटडाउन चल रहा था, जो अचानक रुक गया। तो असली सवाल यही उठता है कि पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या? क्या ये अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक जीत थी या फिर एक शर्मनाक सरेंडर? आइए इस पूरे मामले की परतें खोलकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो कहानी जो व्हाइट हाउस और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को सुनाई। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि ये अमेरिका के लिए एक टोटल और कंप्लीट विक्ट्री है। उनका दावा था कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल था उसका मामला सुलझा लिया गया है, वरना वो इस डील पर साइन ही नहीं करते। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए ईरान के सामने शांति के लिए अपनी 15 शर्तें रखी थीं। इनमें हॉर्मुस जलडमरू मध्य को बिना किसी शर्त के खोलना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म करना और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट बंद करने जैसी बड़ी सख्त मांगे थीं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका की इन सभी बड़ी मांगों में से एक भी शर्त मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब ये बात ट्रंप के टोटल विक्ट्री वाले दावे से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो फिर जमीन पर असलियत क्या थी? ऐसा क्या हुआ जिसने इस अचानक यू टर्न के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, इस छोटे से सैन्य संघर्ष की अमेरिका को बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ 5 हफ्तों में अमेरिका ने $30 बिलियन खर्च कर दिए। जी हाँ, $30 बिलियन, और इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ी। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हुए, जबकि जो अनऑफिशियल नंबर्स हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक पायलट रेस्क्यू मिशन की आड़ में अमेरिका का एक सीक्रेट ग्राउंड इन्वेजन बुरी तरह फेल हो गया। कहते हैं कि इस नाकामी ने ट्रंप को ये यकीन दिला दिया कि ईरान में जमीनी युद्ध करना नामुमकिन है। तो अगर ये अमेरिका का प्लान नहीं था, तो फिर सवाल यह है कि ये समझौता किसकी शर्तों पर हुआ? जब हम अमेरिका की शुरुआती मांगों और जो फाइनल डील हुई है उसकी शर्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सौदा ईरान के प्रस्ताव के हिसाब से हुआ है, अमेरिका के नहीं। इस डील के जो मेन पॉइंट हैं वो असल में ईरान को दी गई रियायतें हैं, ना कि ईरान की तरफ से। इसमें एक तरह का नॉन एग्रेशन पैक्ट शामिल है, मतलब हमला ना करने की गारंटी, जिसमें अमेरिका और इजराइल वादा करते हैं कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, सारे सैंक्शंस हटाए जाएंगे और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और ईरान के लिए सबसे बड़ी आर्थिक जीत है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कंट्रोल। ये खुलेगा जरूर, लेकिन ईरान की शर्तों पर, जहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से $2 मिलियन का टोल वसूला जाएगा। इससे ईरान को जबरदस्त रेवेन्यू मिलने वाला है। लेकिन इस पूरे एग्रीमेंट के लिए सबसे बड़ा और फौरी खतरा कहीं और से आ रहा है, और वो है अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी इजराइल। इजराइल इस ऐलान से एकदम हैरान था। उन्हें इस खबर पर रिएक्ट करने में पूरे 4 घंटे लग गए, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें इसकी कोई भनक तक नहीं थी। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल बयान में तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे। और ये तो समझौते की एक मेन शर्त का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अगर अमेरिका को वो नहीं मिला जो वो चाहता था, तो चलिए देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल चेस के गेम में चुपचाप कौन जीत गया। इस सिचुएशन का फायदा सिर्फ ईरान ने ही नहीं उठाया। चीन ने पाकिस्तान को एक फ्रंट की तरह इस्तेमाल करके इस डील को करवाने में अहम भूमिका निभाई। इससे उसके तेल के इंटरेस्ट भी सेफ हो गए और मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा भी बढ़ गया। वहीं रूस ने ईरान को जरूरी इंटेलिजेंस देकर एक तरह से यूक्रेन में अमेरिकी सपोर्ट का बदला ले लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इजराइल समझौते को मानने को तैयार नहीं है और ये डील पूरी तरह से ईरान की शर्तों पर हुई है, तो क्या ये युद्ध विराम कुछ हफ्तों तक टिकेगा या बस कुछ और घंटों का मेहमान है?